हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू भगवत गीता स्टडी क्लास। आज है हमारा चैप्टर नंबर 2। लेट्स स्टार्ट विद आवर मंगलाचरण और गुरु प्रणाम मंत्र। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरा श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हरे कृष्णा। सब आप लोग सब कैसे हैं? सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा है, सबको दिन बहुत अच्छा जाए, पूरी पुरुषोत्तम मंथ बहुत अच्छा जाए। भगवान सबको बहुत बहुत सारा ब्लेसिंग सबके लिए दे, राइट। इसके लिए हमें भी थोड़ा सा ब्लेसिंग्स आप लोग दीजिए कि हम लोग इस भगवत गीता को डेली बेसिस पे पढ़ने की प्रयास करते, समझने की प्रयास करते। ओके, तो आज है हमारे श्लोका नंबर 38 पे हम लोग कल खत्म किए थे। नाउ विल बी स्टार्टिंग ऑन श्लोका नंबर 39 चैप्टर 2। तो क्या है इसमें? एषा ते अभीता संख्ये बुद्धिर्योगे तिमां शृणु बुद्ध्या युक्तो या पार्थ कर्मा बंधन प्रहस्यसि। अब भगवान बोल रहे अर्जुन को कि जैसा जहां यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन मतलब सांख्य योग का मतलब है जो एनालिटिकल स्टडीज, जो विश्लेषणात्मक ज्ञान, तो ये सांख्य उसको बोलते सांख्य। तो वो सांख्य क्या है? जो डिटेल ज्ञान किसके बारे में? आत्मा की, भगवान की, हमारे शरीर का जो डिटेलिंग जो हमें बिल्कुल पता नहीं होता, राइट, उस बारे में भगवान बोल रहे तुम्हें बहुत सारा श्लोकाज में अभी ये ज्ञान बहुत एनालिटिकली विशेष विश्लेषण करके बता दिया, वर्णन किया। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, क्योंकि हमने बोला था ये चैप्टर की नाम क्या है? गीता का सार। तो भगवत गीता की फर्स्ट टू 18 चैप्टर तक जो है एक चैप्टर में उसका डिटेलिंग है, बट इस चैप्टर में होल गीता की ही सार है। तो इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पे कर्म योग, बुद्धि योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, फिर मोक्ष योग, सब कुछ की थोड़ा थोड़ा झलक इसमें हमें दिखेंगे। तो अभी ये इसीलिए थोड़ा बड़ा भी है चैप्टर, 72 श्लोक है इस चैप्टर में। तो इसमें इसीलिए यहाँ पे आप भगवान बोले निष्काम भक्ति भाव, तुम हे पृथा पुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने आप को मुक्त कर सकते हो, जो हम सबकी इच्छा है, राइट। कि हम कर्म क्यों कर रहे, क्यों कर्म करते, कर्म करने के बाद फल की आशा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या हमें फल मिलता है या फल कौन देता है? हमारे कर्मों के लिए हम खुद ही फंसते हैं कि कैसा कर्म करें जो हम यहाँ पे इस बंधन से मुक्ति मिल जाए, हमें मुक्ति चाहिए। एक्चुअली हमें पता ही नहीं होता यूनिवर्स से, इस पूरे विश्व ब्रह्मांड में हम हमारे एग्जिस्टेंस कहाँ है, हम किधर है और हमें जाना किधर है, राइट। एक्चुअली हमें कोई गोल ही नहीं पता होता। ज्ञान धीरे धीरे, तभी तो भगवत गीता हमारा लाइफ में बोला जाता है ये मैनुअल है हमारे जीवन चलाने के लिए। जैसे हमारे संविधान से हमारा पूरे लॉ चलते हैं, ये सिस्टम एक रूल बुक है, हमारे गाइडलाइन है कि हमारे समाज कैसे चलेंगे, हम लोग कैसे चलेंगे, पूरा सिस्टम कैसे चलेगा, राइट। तो उसी हिसाब से हमारा जीवन, जो लाइफ आफ्टर लाइफ जो हम लोग चलते आ रहे हैं, उसको कहाँ खत्म है, कैसे उसको रोका जाए, कैसे काम करे कि हमें मुक्ति मिल जाए, ये सब जन्म मृत्यु जरा बंधन के चक्कर में ना रहना पड़े। तो ये भगवत गीता में भगवान यहाँ पे इस श्लोक के माध्यम से स्टार्टिंग कर रहे, खुद बोल रहे। इतना टाइम बहुत सांख्य योग में आत्मा और शरीर के बारे में डिटेलिंग मैंने बोल दिया। नाउ
आप बुद्धि योग के बारे में सुनो, क्योंकि बुद्धि ऐसे एक चीज है, बोलते ना जिसका बुद्धि जैसा उसका उतना ही फल मिलता है, उसका एक्चुअली उतना ही उन्नति होती है। जिसका आईक्यू लेवल हर जगह पे, क्योंकि हम पढ़ाई भी करने जाते हैं, जिसका बुद्धि ज्यादा वही ज्यादा गुड मार्क्स लाते, वही फर्स्ट आते। तो बुद्धि नहीं होगा तो हम फर्स्ट कैसे आएंगे? इसलिए भगवान अब इस मुक्ति के मार्ग में भी हमें बुद्धि प्रदान कर रहे हैं, क्या बोल के? तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। वैदिक कोश निरुक्ति के अनुसार सांख्य का अर्थ है विस्तार से वस्तुओं का वर्णन करने वाला, तथा सांख्य उस दर्शन के लिए प्रयुक्त मिलता है जो आत्मा की वास्तविक प्रकृति का वर्णन करता है। और योग का अर्थ है इंद्रिय का निग्रह। हमारे जो सारी इंद्रिय, कितने इंद्रिय हमारा टोटल 11। साइंस के अकॉर्डिंग हमें ओनली 5 सेंसेस आर देयर। क्या है? आईज, ईयर्स, नोज, टंग और स्किन, राइट? मतलब चक्षु, कर्ण, नासिका, जीवा और ये स्किन तक। तो इसीलिए हमें बोला जाता है शास्त्र के अनुसार हमारा 11 इंद्रिय है। 5 है ये ज्ञानेन्द्रिय, 5 है कर्मेंद्रिय, बाक, पानी, पाद, उपस्थ और पायु, ये जिससे हम काम करते, और 10 हो गया। और 11वीं कौन सा है? 11वां है हमारा मन, जो हमारा हार्ट, मतलब हार्ट भी नहीं, हार्ट तो हृदय हो गए, मन जो बहुत सूक्ष्म है, जो हमें दिखता नहीं है बट होता है, राइट? तो इसीलिए जो विवेक बोलो, मन बोलो, तो वो हमारा 11वीं इंद्रिय है, सेंसेस है। इसलिए टोटल 11 इंद्रियों को हमें वे अपने प्रधान कर्तव्य को भूलकर युद्ध से दूर रहना चाहता था, क्योंकि उसने ये सोचा कि धृतराष्ट्र के पुत्रों अर्थात अपने बंधु बांधवों को परास्त करके राज्य भोग करने की अपेक्षा अपने संबंधियों तथा सज्जनों को ना मारकर वह अधिक सुखी रहेगा। ये अर्जुन की मन ने सोचा कि हमें सगी संबंधियों को मारने की बेटर है, ना मारो और उसको अपना राज्य लेने दो, मैं सुखी हो जाऊंगा, ठीक है? तो ये अर्जुन ने सोचा, बट दोनों ही प्रकार से मूल सिद्धांत तो इंद्रिय तृप्ति था। चाहे तुम ना मार के उसको व्याह कर रहे हो तो भी अपने इंद्रिय को कंट्रोल, सुख दे रहे हो कि नहीं नहीं ठीक है मैं उसको नहीं मार रहा। अगर मारते भी हो तो इंद्रिय को जगा के उसको हानि पहुंचा रहे। तो इसीलिए दोनों की तरफ से ये मूल सिद्धांत इंद्रिय तृप्ति था, अपना खुद की सेटिस्फेक्शन, राइट? उन्हें जितने से प्राप्त होने वाला सुख तथा सज्जनों को जीवित देखने का सुख, ये दोनों ही इंद्रिय तृप्ति की धरातल पर एक है। क्योंकि अगर वो मर जाए तो भी आपको इंद्रिय तृप्ति है, चलो मार दिया, मैं खुद जीत गया। अगर वो जीत भी जाए, जीवित भी रहे, तो भी मेरा सगी संबंधी मेरे साथ जीवित है, तो भी आपका कहीं ना कहीं से इंद्रिय तृप्ति, मतलब सेंस ग्रेटिफिकेशन, कि आपके सुख के लिए आप कर रहे हो, राइट? ये दोनों प्लेटफॉर्म सेम है, क्योंकि इससे बुद्धि तथा कर्तव्य दोनों का अंत हो जाता है। क्योंकि कर्तव्य जहां आते तहां पे ये आपस सुख की फिर बात नहीं होगी। अतः कृष्ण ने अर्जुन को बताना चाहा कि वे अपने पितामह के शरीर का वध करके उन्हें आत्मा को नहीं मारेगा, और उन्होंने ये बताया कि उनके सहित सारे जीव शाश्वत प्राणी है। वे भूतकाल में प्राणी थे, वर्तमान में प्राणी रूप में है और भविष्य में भी प्राणी बने रहेंगे। हाँ, क्योंकि हम सब शाश्वत आत्मा है, ऐसे बताया था भगवान ने। हम विभिन्न प्रकार से केवल अपना शरीर परिधान बदलते रहते हैं, क्योंकि हम वसांसी जीर्णानि यथा विहाय, शरीर चेंजेस करते रहते, आत्मा का कोई चेंजेस नहीं होता। और भौतिक वस्त्र के बंधन से मुक्ति के बाद भी हमारे पृथक सत्ता बनी रहती है। भगवान कृष्ण द्वारा आत्मा तथा शरीर का अत्यंत विशद वैश्लेषिक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है, और निरुक्ति कोश की शब्दावली में इस विशद अध्ययन का यहाँ सांख्य कहा गया है। क्योंकि पीछे जो 39 श्लोक ये है, 38 तक, 20 से मतलब शुरू नहीं 7 से बाद 8 से लेके पूरा 38 तक हमें आत्मा के बारे में विशाल रूप से भगवान ये ज्ञान दिया है। तो इस सांख्य का नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन से कोई सरोकार नहीं है। जो नास्तिक कपिल है उस सांख्य और ये सांख्य से, उन्होंने भी सांख्य योग दिया है, तो अभी ये कंफ्यूज मत हो जाना
कि नास्तिक कपिल वाला सांख्य दर्शन है। इस नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन से पहले, बहुत पहले, भगवान कृष्ण के अवतार भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति के समक्ष श्री भागवत में वास्तविक सांख्य दर्शन पर प्रवचन दिया था। तो ये दोनों कपिल है, एक नास्तिक सांख्य योग की दर्शन दर्शाता है और एक है जो कपिल मुनि, जो देवहूति, माता देवहूति और कर्दम मुनि की जो पुत्र जो हमारा भागवतम में आते हैं, तो वो हमें कपिल मुनि भी है जो भगवान के अवतार है। वो भी सांख्य दर्शन की बात उन्होंने माता की, उन्होंने जो कपिल मुनि की शिक्षा बोल के एक बुक है वो देते हैं, वो भी सांख्य दर्शन के बारे में बताता है। तो ये कपिल और दार्शनिक नास्तिक कपिल बोथ आर नॉट सेम। इसे नाम एक होने से प्रभुपाद यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहे कि बोथ आर नॉट सेम, नाम सेम है बट दर्शन एक नास्तिक दर्शन है, एक का बिल्कुल आस्तिक दर्शन है, इसलिए अलग है। इसको वेदों ने तथा गीता ने स्वीकार किया है। वेदों में वर्णन मिलता है कि भगवान ने प्रकृति पर इष्ट दृष्टिपात किया और उसमें आणविक जीवात्माएं प्रविष्ट कर दी। ये सारे जीव भौतिक जगत में इंद्र तृप्ति के लिए कर्म करते रहते हैं और माया के वशीभूत होकर अपने को भक्ता मानते रहते हैं। इस मानसिकता की चरम सीमा भगवान के साथ सायुज्य प्राप्त करना है। ये माया अथवा इंद्र तृप्ति जन्य मोह का अंतिम पाश है और अनेक जन्मों तक इस तरह इंद्र तृप्ति करते हुए कोई महात्मा भगवान कृष्ण यानी वसुदेव की शरण में जाता है, जिससे परम सत्य की खोज पूरी होती है। तो ये पूरा बिल्कुल डिटेल्स में भगवान हमारे गोल सेट कर दिया कि हम कैसे भगवान अपने जो सांख्य दर्शन की रूप को जानते भगवान के साथ मिलित हो सकते। जो मुक्ति है, 5 प्रकार की मुक्ति बोला जाता है, सायुज्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति, षष्ठी मुक्ति और सामीप्य मुक्ति, राइट। तो ये 5 प्रकार की मुक्ति में कौन सी आपको एक्चुअली इच्छा है, उस हिसाब से आपकी फल मिलता है। तो इसीलिए अर्जुन ने कृष्ण की शरण ग्रहण करके पहले ही उन्हें गुरु रूप में स्वीकार कर लिया है, क्योंकि एक श्लोक आता है शिष्यस्ते अहम साधि मामताम प्रपन्नम 2.7 वाला, कार्पण्य दोष अपहता स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़ चेता या श्रेयशानि चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम साधि मामताम प्रपन्नम। जब तक अर्जुन के सखा रूप में देखा तब तक भगवान गांडीव भी छोड़ दिया था, तब गीता की ज्ञान स्टार्ट नहीं किया। जब भगवान को अर्जुन ने गुरु की रूप में एक्सेप्ट किया और शिष्य बन गया, बोला कि आप जो करते हो, जो शेष करे मेरे लिए वो बताओ कृष्णा, मैं आपकी शिष्य हूँ। तब भगवान एज ए गुरु उनको फिर गाइड किया, तब गीता की ज्ञान स्टार्ट किया। इसीलिए हमें भी अगर किसी का सेम एज भी क्यों ना हो, अगर हमसे बेटर नॉलेजेबल है तो हमें उनसे सीखना चाहिए। ये भगवान स्वयं हम अपने कर्तव्य, अपने लीला से सिखा रहे कि भगवान है, फिर भी उनको सखा रूप में लीला करने आए, फिर भी हमें ज्ञान लेने के लिए किसी को गुरु बनाना पड़ता है, चाहे हमारा सखा भी हो, चाहे हम कोई माता पिता में अपने, जैसे कपिल मुनि अपने देवहूति माता अपने बेटे से शिक्षा लिया, ये भी सोचते मेरे बेटे मेरे से ज्यादा जानता है, नहीं, ज्ञान किसी से हम ले सकते हैं, हम सबके छात्र हो सकते हैं, राइट। किसी से भी शिक्षा लेना कोई बुरी बात नहीं है, ये भगवान स्वयं करके दिखा रहे। फलस्वरूप कृष्ण अब उसे बुद्धि योग या कर्म योग की कार्यविधि बताएंगे, जो कृष्ण की इंद्र तृप्ति के लिए किया गया भक्ति योग है। तो ये जो बुद्धि योग है ये एक्चुअली है क्या, ये है भक्ति योग। भक्ति योग मतलब भगवान कौन सा बुद्धि एक्चुअली श्रेष्ठ है, जो जिस बुद्धि प्रयोग करके हमें इस दुखमय जीवन को हम ओवरकम करके चले जाए, तो दैट इज द बेस्ट बुद्धि। और वो भगवान के पास चले जाए, भगवान के साथ ही रहे और दुख भोगना ही ना पड़े, तो दैट इज द बेस्ट बुद्धि। तो ऐसा भी है ना कि चलो बुद्धि से हम यहाँ पे पैदल भी हम हमारे डेस्टिनेशन को जा सकते हैं, जैसे यहाँ से हमें कोलकाता जाना है, दिल्ली टू कोलकाता, तो वहां पे बहुत सारा वेज है। बुद्धि है कि चलो पैदल चले जाओ, बुद्धि है साइकिल, एक थोड़ा सा बैलगाड़ी कर लेते, साइकिल कर लेते, बुद्धि अगर है एरोप्लेन बना के एरोप्लेन से चले जाते 2 घंटे में,
तो इसीलिए बुद्धि प्रयोग करके आप डिस्टेंस को या कैसे जाओगे वो आपके ऊपर है। इसीलिए बुद्धि भगवान ने दिया है, भक्ति योग बहुत सारा योग दिया है हमारे डिस्टेंस को कवर अप करने के लिए, जाने के लिए। सांख्य योग हो गया, कर्म योग है, ज्ञान योग है, फिर कर्म संन्यास योग है, भक्ति योग है, राइट। तो इसीलिए हमें कोई भी एक योग को पकड़ना चाहिए, जिस अपने अपने बुद्धि के अकॉर्डिंग। फिर मतलब किसी ना किसी योग को हम पकड़े और धीरे धीरे उसमें आगे बढ़ते जाए, और वहां से हमें फिर यूनिवर्स हमें परमात्मा हमें गाइड करते रहते। क्योंकि भगवान बोलते अगर तुम मेरे लिए एक पैर आगे आते हो तो मैं रेडी रहती तुम्हारे लिए 10 पैर आगे तुम्हें ले जाने के लिए। तो यहाँ पे कोई संकोच या शंका नहीं होना चाहिए भगवान पे। तो यहाँ पे ये बुद्धि योग अध्याय 10 के 10वें श्लोक में वर्णित है, जिसमें इस उन भगवान के साथ प्रत्यक्ष संपर्क बनाता बताया गया है जो सबके हृदय में परमात्मा रूप में विद्यमान है, किंतु ऐसा संपर्क भक्ति के बिना संभव नहीं है। भक्ति के बिना हमें कैसे संभव है किसी को हम जाने? अगर किसी से हम प्यार ना करें तो उसको नजदीक नहीं आ सकते, और उसको क्लोज नहीं आ सकते तो उसको जान भी नहीं पाएंगे। दिस इज नॉर्मल, है ना। अगर कोई दूर दूर से देखते कोई किसी को बहुत अच्छा लगता है, तो बट उसको हमें और भी अच्छा लगता है जब उसको पसंद नापसंद जानो, उससे उसको क्या एक्चुअली वो किस नेचर की है, वो और भी क्लोज से उसको जानने के बाद उसको और ज्यादा हमें प्यार बढ़ता है। तो भगवान भी ऐसे, जो भगवान को हम दूर दूर से देखेंगे तो एक अलग ही उसको अलग उसका एक स्वाद है। जब भगवान से और भी उसको जानते जाएंगे तो उसका रस और भी बढ़ जाता है, उसको भक्ति योग बोलते हैं। इसीलिए यथा यो भगवान की भक्ति दिव्य प्रेमा भक्ति में या कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है, वही भगवान की विशिष्ट कृपा से बुद्धि योग की ये अवस्था प्राप्त कर पाता है। ऑफ कोर्स बोलते ना, एक दिन 2 दिन 3 दिन हम किसी को भी चाहते, उसके पीछे घूमते घूमते फिर उसको कहीं ना कहीं कृपा होता है, इतना घूम रहा है, चलो फिर उसको हमें हमारे पास आने ही देते हैं। तो दैट इज एक्चुअली कितना हम क्लोज जा पाएंगे भगवान की, हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ना कि भगवान की हमारी डेडिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ही इज ऑलवेज रेडी। हम नहीं जाना चाहते, हम जितना हम भगवान को पास जाकर हमें मांगना है कि हमें बहुत सारा बंगलो दे दो, गाड़ी दे दो, टेम्पररी चीजें मांगते रहते भगवान से, बोलते तथास्तु। अगर हम बुद्धि मांगे, भक्ति मांगे, भगवान भक्ति देंगे। So actually everything depends on us, not Krishna. अतः भगवान कहते हैं कि जो लोग दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें ही भगवान भक्ति का विशुद्ध ज्ञान प्रदान करते हैं। इस प्रकार भक्त सरलता से उसके चिदानंदमय धाम में पहुंच सकते हैं। हरि बोल। तो ये पॉसिबल है। हरे कृष्ण। भगवान की धाम एक्चुअली है तो उसके वर्णन भी है, क्योंकि मैं नहीं बोल रही हूँ, जो जाके आए हैं ब्रह्मा जी उन्होंने बोला है। उन्होंने पूरा गाय है, चिंतामणि प्रकर सद्म शुकल्प वृक्षा, वहां पे क्या क्या है उन्होंने वेणुम कनंतम अरविंद दलाय तक्षम। हाँ, ये जो सारा श्लोका ब्रह्म संहिता लिखा है ब्रह्मा जी, वो लोग वृंदावन जाके भगवान को देख के आए हैं। इट इज ट्रू। अगर कोई यहाँ पे कोई कंट्री में घूम के आता है, उसका डिटेलिंग जब देते यहाँ पे यहाँ है, तो हम उसको बिलीव करते क्योंकि वो घूम के आया है। तो ऐसे ब्रह्मा जी भी गोलोक वृंदावन घूम के आए, नारद मुनि घूम के आए हैं, इसलिए हम उनकी बातों को हम कैसे झुठला सकते हैं, वो देख के आए हैं, राइट। इस प्रकार इस श्लोक में वर्णित बुद्धि योग भगवान कृष्ण की भक्ति है, और यहाँ से उपलब्ध उल्लेखित सांख्य शब्द का नास्तिक कपिल द्वारा प्रतिपादित अनिश्वरवादी सांख्य योग से कुछ भी संबंध नहीं है। ये नास्तिक कपिल के साथ ये हमारे सांख्य योग की कुछ भी मेल बंधन वही भगवत गीता में नहीं है, क्योंकि वो नास्तिक लोग क्या करते हैं। अतः किसी को ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर उल्लेखित सांख्य योग का अनिश्वरवादी सांख्य से किसी प्रकार का संबंध है। ये बार बार प्रभुपाद इसको क्लैरिफाई कर रहे हैं। नहीं उस समय उसके दर्शन का कोई प्रभाव था, और ना कृष्ण ने ऐसे ईश्वर विहीन दार्शनिक
कल्पना का उल्लेख करने की चिंता की, क्योंकि भगवान कृष्ण ईश्वर विहीन जो नास्तिक दर्शन कभी भी देंगे नहीं, क्योंकि उनको तो साकार रूप, उनको प्रेमा भक्ति रस में लीन होने की बात भगवान बोलते, जो सर्वश्रेष्ठ, जो बोलते ना, जो प्रेमा भक्ति का स्तर है, प्रेम भक्ति, साधना भक्ति है, प्रेमा भक्ति है, तो वो वाला स्तर भगवान बोलते हैं, जहाँ पे रूप की जरूरत है, जहाँ पे भगवान की लीलाएं होते, उसका एक कनेक्शन होते भक्तों के साथ, तो वो ऐसे नास्तिकतावादी बात भगवान नहीं कर सकते। श्रीमद् भागवत में किंतु वर्तमान प्रकरणों में उस सांख्य में भी कोई सरोकार नहीं है। यहाँ सांख्य का अर्थ है शरीर तथा आत्मा का वैश्लेषिक अध्ययन। भगवान कृष्ण ने आत्मा का वैश्लेषिक वर्णन अर्जुन को बुद्धि योग या कर्म योग तक लाने के लिए किया। अतः भगवान कृष्ण का सांख्य अथवा भागवत में भगवान कपिल द्वारा वर्णित सांख्य एक ही है। ये दोनों भक्ति योग है। अतः भगवान कृष्ण ने कहा है कि केवल अल्पज्ञ ही सांख्य योग तथा भक्ति योग में भेदाभेद मानते हैं। तो निस्संदेह अनिश्वरवादी सांख्य योग या भक्ति योग से कोई संबंध नहीं है। फिर भी बुद्धिहीन व्यक्तियों का दावा है कि भगवत गीता में अनिश्वरवादी सांख्य का वर्णन हुआ है। एक्चुअली यहाँ पे बार बार कपिल मुनि नाम सेम है, इसीलिए यहाँ पे लोगों को अभिमुनि, इसीलिए थोड़ा सा डिफरेंशिएशन लोगों को पता नहीं चलता। और एक ने दिया नास्तिकवादी का विवरण, एक ने दिया आस्तिक। भगवान तो खुद का ही अवतार है कपिल मुनि, इसीलिए ये बार बार जो हम लोग साधारण मनुष्य जो इसमें भेदाभेद ना करें, नास्तिकता समझ के भगवत गीता का पाठ ना समझ ले, इसलिए बार बार प्रभुपाद इसमें इतने बड़े तात्पर्य श्लोक का। अतः मनुष्य को ये जान लेना चाहिए कि बुद्धि योग का अर्थ कृष्ण भावनामृत में पूर्ण आनंद तथा भक्ति के ज्ञान में कर्म करना है। जो व्यक्ति भगवान की तुष्टि के लिए कर्म करता है, चाहे वह कर्म कितना भी कठिन क्यों ना हो, वह बुद्धि योग के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है, अतः दिव्य आनंद का अनुभव करता है। और ऐसी दिव्य व्याख्या व्यस्तता के कारण उसे भगवत कृपा से स्वतः संपूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है, और ज्ञान प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त श्रम किए बिना ही उसके पूर्ण मुक्ति हो जाती है। क्योंकि उनका रूटीन दिनचर्या ऐसे बने, प्रेमा भक्ति मतलब के गोपी भाव, जो भगवान कृष्ण के लिए मक्खन गिलो रहे, सुबह उठ रहे, गायियां चराने जा रहे, सबके लिए कृष्ण की थिंकिंग है। भगवान के लिए, भगवान ये मक्खन खाते तो मैं निकालती हूँ, भगवान को ये पसंद है, वो पसंद है, उनका पीला वस्त्र पसंद है, उनको वन की मालाएं पसंद है, माला बनाओ, भगवान के चढ़ाओ, उनका सुगंध लो, उनका चरणों की सेवा करो, उनको लिए भोग बनाओ, अच्छे अच्छे पकवान बनाओ। तो टाइम तो इसी में व्यतीत हो जाता है, और अलग से उनको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट देने की जरूरत नहीं हो, स्वतः स्वाभाविक नेचुरल आपके लिए एक प्रेम डेवलप हो जाते हैं, जो गोपियों के अंदर हम देखते हैं ना, वो रोए भी कृष्ण के लिए, हंसे भी कृष्ण के लिए, वो वाला स्टेज अचीव करना, दैट इज एक्चुअली प्लेटोनिक लव, दैट इज मतलब बोलते हैं ना एक्चुअल प्रेम के स्तर, लव। ये ऐसा नहीं कोई हमें कुछ दे नहीं रहा फिर हमें उसको लव ही खत्म हो जाता है ना। भगवान से लव मतलब अनंत लव, जैसे वो अनकंडीशनल, राइट, अहेतु की कृपा, अहेतु की लव, मतलब कोई आप अगर चाहे हमें प्यार करो चाहे ना करो, मैं तो करते ही रहूंगा, क्योंकि आप ही मेरे प्रभु हो, आप सब कुछ हो, आपके लिए सब कुछ निछावर है। ये वाला जो एक बुद्धि में प्रकटित हो जाते, भगवान की कृपा से ही होते वो भी। तो ऐसे विशेषतः पारिवारिक या भौतिक सुख प्राप्त करने की इंद्रिय तृप्ति के लिए किए गए कर्म में प्रचुर अंतर होता है, ये प्यार और वो प्यार में। अतः बुद्धि योग हमारे द्वारा संपन्न कार्य या दिव्य गुण है। तो इसीलिए आज तो इस श्लोका इतने बड़ा था, नेक्स्ट कल पढ़ेंगे 40 वाला श्लोका, ठीक है। बट इट इज रियली, ये बुद्धि योग हमें ये समझना चाहिए, क्रैक्स ऑफ द श्लोका क्या बना कि भगवान हमें बुद्धि देते। जो 10 चैप्टर की जो 10वीं श्लोका बोला ना कि तेषां सतत युक्तानम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम
ये नो मम उपयांति ते। भगवान बोल रहे कि जो सतत निरंतर युक्त रहते, मेरे पूजा करते, मेरे नाम करते, मेरे प्रीति पूर्वक भजना करते, तो मैं क्या करता हूँ, उसको ये बुद्धि देता हूँ कैसे धीरे धीरे सतह वो स्तर को अचीव कर पाए, और उसको फिर धीरे धीरे इस मेटेरियल जो इंद्रिय तृप्ति से और लालची और लालच और रस ही ना रहे, उसको बिल्कुल वो एक यहाँ पे रहते हुए भी वैकुंठ निवासी बन जाते, इनको मुक्ति भी नहीं चाहिए। भगवत जो कृपा अगर हो जाते, तो अगर हमें बुद्धि योग को अट्रैक्ट करना है, भगवान की बुद्धि, यहाँ पे भगवान भी कंडीशन दिया है कि तेषम सतत युक्तनम, निरंतर भगवान के नाम करो, देन भगवान आपकी बुद्धि देगा। ऐसा नहीं चलो बुद्धि दे दिया फिर आ जाओ ना आ जाओ, पहले बुद्धि। इसीलिए हमें हमारे कर्तव्य करना चाहिए, बिकॉज हम अपने आप को बहुत अहंकार की वश हम सोचते हैं, है ना, फॉल्स ईगो के कारण कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैंने ये अचीव कर लिया, वो अचीव कर लिया। एक्चुअली हम भगवान के लिए, भगवान की बुद्धि के, भगवान की कृपा से ही हम कुछ भी अपने कर्मों के अनुसार अपना फल भुगत रहे हैं, हम तो निमित्त मात्र हैं, है ना। भगवान सब देने वाला है, ये अगर हमारे अंदर आ जाए दिन तो कोई बात ही नहीं। तो भगवत गीता तो यही सिखा रहे कि हमें ऑलवेज थैंकफुल होना चाहिए। थैंक यू कृष्णा, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू लॉर्ड फॉर एवरीथिंग। और हमें सेटिस्फेक्शन होना चाहिए अपने आप में जो भी भगवान दिया है, राइट। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच, हरि बोल।